बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस पीके। मुझे कहते हैं आरजे आदिल चीमा। इस वक्त मौजूद हूँ रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के 14 साल माशाल्लाह आपने बड़ी कामयाबी से गुजारे हैं जी। अल्लाह का शुक्र है जी, हमने नहीं अल्लाह ने गुजारी। अल्लाह ने गुजारे हैं। तो माशाल्लाह हम ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग कैसे आपने खड़ी कर दी और इसका आपने यहाँ पर क्या चीज़ आप लेके आ रहे हैं? देखिए ये हॉस्पिटल जो है ये मेरी वालदा के नाम पे है, रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल। रियाज मेरी वालदा का नाम है और ये जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं ये रियाजुल जन्नत के बाद दूसरा प्रोजेक्ट है जो मेरे वालिद के नाम पे है। मुनीर मेरे वालिद का नाम है, मुनीर इंटरनेशनल स्कूल होगा ये। और हमारी कोशिश है कि इलाके में एक बेहतरीन स्कूल दिया जाए। यहाँ पर आप एजुकेशन किस लेवल पर जो है वो देना चाहते हैं? जैसे अब मैंने कहा कि ये इंटरनेशनल स्कूल होगा तो इंटरनेशनल स्कूल के स्टैंडर्ड को ही मेंटेन करेंगे। हाँ जी। और इसमें ये है कि यहाँ के जो टीचर्स होंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए नॉर्वे से, इंग्लैंड से टीचर्स आएंगी और जो ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स होते हैं ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि हमारे इस इलाके को आप जो है वो रोशन मुस्तकबिल एक देना चाह रहे हैं जी। जी, मुनीर मीन रोशनी है, तो रोशनी को आगे लेके जाना है और एजुकेशन के ज़रिए लेके जाना है। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर आप स्कूल के अलावा यहाँ पर हस्पताल की अगर सहूलियात देखी जाएँ तो रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल में कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं? हमने शुरू से गायनी का, माँ बच्चे का हॉस्पिटल ये बनाया है, तो आज भी ये गायनी का ही हॉस्पिटल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मेरी वालदा का कहना था कि बेटा औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए सहूलत पैदा करो अपने इलाके में। तो अल्हम्दुलिल्लाह को 1200-1300 के करीब ख़वातीन जो ना वो इसमें से फारिग है और उसमें से 200-250 प्रोसीजर्स मंथली होता है माशाल्लाह। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग आपने बनाई है अल मुनीर इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, ये आप इदारा चलाएंगे, तो इसको देखते हुए यहाँ पर आप बच्चों को जो एजुकेशन देंगे उसके लिए आप स्टाफ कैसा रिक्वायर्ड है आपको? इसमें मेरे साथ इस वक्त साथी हैं, एक बहुत बड़ा नाम है इनका भी जी। एक स्कूल और एक कॉलेज को हेड करते हैं। ये आप दोस्तों की सहूलत से, आप लोगों की सहूलतकारी से हम लोग अच्छे से अच्छे टीचर्स जो ना उनको यहाँ चाहते हैं। अब मैं तो नॉर्वे में रहता हूँ और आप लोगों की इंस्ट्रक्शन पे और आप लोगों की जिसको आप रिकमेंड करेंगे, भाई इस पर थोड़ा सा बेहतर कमेंट कर सकते हैं मेरे से, ठीक है, आप इनसे बात कर लें। चलें जी, बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल हैं रीडर कॉलेज के और मेरे अपने उस्ताद हैं डिग्री कॉलेज में, मैं इनसे पढ़ चुका हूँ। तारक बलोच साहब हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आदिल बेटा आप सुनाएं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आज आपने विज़िट किया है स्कूल जो है वो आपने विज़िट किया, तो कौन सी सहूलियात यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर दी जाएँ? मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में एक अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल की कमी थी, तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया में जो ये सराउंडिंग का एरिया है उसमें तैयब मुनीर साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है और करोड़ों रुपये लगा के बिल्डिंग बनाई है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर स्टाफ अच्छा होगा, यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आएंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल लोग ट्रेनिंग देंगे आकर, और वो यहाँ पर आकर जब उनकी ट्रेनिंग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि तमाम जो टीचर्स हैं वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करके हमारी जो कौम है, जो डाउन टूडेंस लोग हैं ख़ास तौर पर, उनको यहाँ पर अच्छा पढ़ने का मौका मिलेगा और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिलेगा उनको। ठीक है, तो क्या आप अपनी खिदमात सरंजाम देंगे इस स्कूल में? जी, मेरी खिदमात जो हैं वो भाई के साथ है और मैं जब से ये रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल बनाया, मैं 14 ईयर पहले 2009 में इसका इफ्तिताह हुआ था, तो मैं उसकी तकरीब में शामिल था। तो उस वक्त भी आप मुझे समझ लें कि मैं इसके जो है वो गवर्निंग बोर्ड का पॉइंट मेंबर में से हूँ और गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा हूँ मैं। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा तैयब मुनीर चौधरी साहब से। तैयब साहब, आप मुझे ये बात बताएं कि ये आप एक इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक यहाँ पर तालीमी माहौल देना चाह रहे हैं, स्कूल बनाना चाह रहे हैं, बल्कि बन चुका है, तो इसकी जो फ़ीस होगी क्या वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस ले रहे हैं उसी लेवल की फ़ीसें भी होगी या कुछ कमी होगी उसमें? नहीं, कमी तो खैर नहीं होगी, इंटरनेशनल मेन इंटरनेशनल स्कूल, लेकिन उसमें ये हमने सोचा है, अभी आज भी बात हो रही थी और आपके साथ भी, कि 20% ऐसे बच्चे जिनको हम लेंगे लेकिन उनकी फ़ीस हम खुद से देंगे। वो फ़ीस खुद नहीं देंगे लेकिन वो डिज़र्विंग
बच्चे होंगे, लेकिन उनकी फ़ीस इदारा ख़ुद लेगा। उनको आप स्कॉलरशिप देंगे? स्कॉलरशिप होगा, लेकिन उसमें ये है कि ना उनके पेरेंट्स ना वो बच्चे ये किसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकेंगे फ़लाँ बच्चा जो वो उसकी फ़ीस इदारा दे रहा है। वो यही होगा कि वो जिसको कहते हैं ना कि हर चीज़ सिगा राज में रखी जाएगी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप फ़ीस अपने पास से देंगे, लेकिन जो बच्चे फ़ीस दे रहे होंगे उनको भी नहीं पता होगा कि साथ वाला हमारा जो स्टूडेंट है जो हमारे साथ पढ़ रहा है वो बगैर फ़ीस के पढ़ रहा है। ये कोई भी वो चीज़ नहीं होगी। उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होगा ठीक है। और उसको हर चीज़ को सिगा राज में रखा जाएगा। और 20% मीन 20%। हाँ जी बच्चे। अच्छा, ये मुझे ये बताइएगा कि आप अपने इस इलाका को दो चक जो है जहाँ पर आपका रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल मौजूद है, ये आपने आज से 14 साल पहले जो डेवलप किया, आज ये कहाँ पर खड़ा है? इस वक्त जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पूरी फुल फ्लेज सर्विसेज हैं माँ बच्चे की, और डेली ओपीडी होती है, साथ में एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, साथ में आपका गायनी का जिस तरह से है, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, और इसके अलावा बाकी जितनी सहूलतें एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो है। फार्मेसी है, लैब है, और खड़ा होने से मतलब ये होता है कि हम लोगों से पूछें जो लोग फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं ना, ये सवाल तो उनसे होना चाहिए कि क्या आपको इस हस्पताल से वो सहूलियात मैसर है या नहीं। और ये प्योरली अगेन ये स्कूल जो है ना ये फिर सब्सिडाइज़ कर रहा होगा इस हॉस्पिटल को भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्कूल जो है ये एक रिसोर्स होगा इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए। तो ये जहाँ पर एक अरसा दराज से हॉस्पिटल वर्क कर रहा है, आज तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको किसी मरीज़ ने कोई कंप्लेन की हो किसी डॉक्टर के हवाले से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ना 100% केसेस जो है ना अभी तक तो ऐसी कोई ऐसी कंप्लेन जो जिसमें ख़राबी हो किसी का मरीज़ के अंदर जैसे केसेस हो जाते हैं। और हम पहले प्रिकॉशनली सारी चीज़ें उनको कहते हैं ना फुल फ्लेज उनको अवेयर किया हुआ है, और कैपेसिटी बिल्डिंग है स्टाफ की, और उनको बताया हुआ कि आपने गलत काम नहीं करना और अल्लाह वास्ते किसी का पेट नहीं फाड़ना। और ये मैंने पहले दिन से कहा हुआ कि जब तक आपको श्योर ना हो कि ये बच्चा जो है ना ये नॉर्मल पैदा नहीं हो सकता, तब तक आप नॉर्मल डिलीवरी पे जाएंगे। जब नॉर्मल नहीं हो सकता तो फिर उनसे बात करें और उनको बताएं कि जी ये मसला है, और उनकी कंसर्न ले के फिर आप आगे अगला स्टेप। बहुत बड़ी बात है जी, आजकल के दौर में नॉर्मल डिलीवरी का होना एक समझें कि मौजज़ा है। तो इससे आप हर इदारे के कुछ जो है वो ऑडियंस होती है, तो आपकी ऑडियंस कौन सी है? आपने कौन सी ऑडियंस को जो है वो टारगेट किया है? बेटा इस वक्त जिस तरह आप जानते हैं कि हम एक बिल्कुल विलेजेस के अंदर बैठे हैं, हमारा ज़्यादा पैराफली जितना है वो सारा ये आगे विलेजेस हैं, स्टेशन से लेके और आसपास जितने गांव हैं या डेरे हैं या इस तरह से। अभी तक मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो शहर से भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, और लेकिन अगेन के डॉक्टर्स हमारे सारे शहर से आते हैं, और उनकी वजह से भी कुछ पेशेंट्स आते हैं। लेकिन हमारा पैराफली इस वक्त कोई 25 विलेजेस हैं जिसको हम टेकर कर रहे हैं, और उसके अंदर छोटे छोटे डेरे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी तादाद है जिनको हम आप बेहतर सर्विसेज दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी इरादा भी हमारा ये है कि आपकी साथ से और जितने दूसरे साथी हैं उनसे मिलके इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और आगे लेके जाए। अच्छा, जिस तरह रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल एक रिफाई इदारा है, तो क्या आप इसके लिए फ़ंडिंग जो है वो ख़ुद से करते हैं या अपने दोस्त अहबाब से करते हैं, या फिर बाहर से कहीं से भी कोई फ़ंडिंग आ जाती है इसके लिए? नहीं, मैंने ये पाकिस्तान से कोई फ़ंडिंग नहीं की इस इदारे के लिए, चूँकि मैं नॉर्वे बेस हूँ और मेरा वहाँ पे एक एस्टेब्लिश इदारा है इंटरनेशनल हेल्थ एंड सोशल यूनिट, जिसका मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। वहाँ से दोस्त जो है ना वो तकरीबन 260 के करीब प्रोफेशनल्स हैं उसके अंदर, और वो प्रोफेशनल इस तरह से हैं कि ये नहीं कि तैयब साहब ने कहा कि जी मैं हॉस्पिटल बनाया आप मुझे पैसे दें। वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो है ना अपना कॉम्पिटेंस वो देते हैं। कभी कोई डॉक्टर आ गया, कभी कोई किसी ने कहा कि जी हम लोग अपनी सर्विसेज किस तरह से एक्सटेंड करें, क्या करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल की इंटायर बिल्डिंग जो है ना ये मेरी अपनी है, और ज़ाती कोशिश से है और ज़ाती पैसों से है। इसी तरह से हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो है ना इसके भी मैंने पैसे किसी से नहीं लिए। जो सर्विस डिलीवरी है उसके लिए हाँ मेरा इदारा जो है उसने मेरी मदद की है, और आइंदा भी वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारी पब्लिक को अपना एक कोई मैसेज कन्वे कर दें। मैसेज बेटा यही है कि इंसानियत की बेहतरी के लिए जो काम अल्लाह ताला हमसे लेना चाहता है हम उसको करेंगे, और आप लोग हमारा साथ दें
और इससे बड़ा और कोई नहीं मैसेज बेटा कि अपने बुज़ुर्गों की आप इज़्ज़त करें, अपने छोटों से आप प्यार करें, यही चलें मैसेज। जी, बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा, आपने गुफ्तगू सुनी तैयब मुनीर चौधरी साहब की। फाउंडर जो हैं वो रियाजुल जन्नत हॉस्पिटल के हैं। तारिक बलोच साहब हैं हमारे साथ, इनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। अब फ़ैसला आपने करना है कि ये तैयब मुनीर चौधरी साहब ने करोड़ों रुपए लगाकर ये आप लोगों के लिए एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है। यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेवल की आपको एजुकेशन जो है वो मुहैया की जाएगी। यहाँ पर शहर भी जाना नहीं पड़ेगा आपको, 2 चक में ये आपको सहूलत जो है वो मैसर होगी। अब ये करोड़ों की बिल्डिंग लगा ली है, इन्होंने बना ली है। अब ये चाहते तो एक आलीशान गाड़ी ले सकते थे, आलीशान अपना घर बना के अपनी ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने आप लोगों के लिए ये बिल्डिंग खड़ी की है, ये हॉस्पिटल खड़ा किया। अब आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि यहाँ पर आएँ, इसको चलाएँ, इसको देखें, इसकी यहाँ पर आप सहूलियात को देखें और अपने बच्चों को अल मनीर इंटरनेशनल स्कूल में जो है वो दाखिल करवाएं। इसी के साथ आदिल चीमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।